बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आए बेहतरीन सी बकरीद स्पेशल रेसिपी खीमा पुलाव, और बहुत ही टेस्टी बनता है। इजी, या खीमा तहारी भी बोल सकते हैं आप। खीमा आलू पुलाव बना रही हूँ मैं। देखिए तकरीबन 350 ग्राम खीमा मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ है। इसको धो के छन्नी में डाल के अच्छी तरह से वॉश करके रख चुकी हूँ मैं। अब देखिए एक चूल्हे पे पतीला चढ़ा चुकी हूँ। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑन। अब इसको हल्का सा गर्म होने दे दीजिए। अब इसी के अंदर मैं तेल भी डालूंगी, और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर ये हैदराबादी खीमा पुलाव को ज़रूर इस्तेमाल ट्राई कीजिए। और ईद में भी बना सकते हैं आप, सिंपल है, झटपट बन जाती। इसमें आलू भी है, बच्चे भी अच्छी तरह से शौक से खा लेते, और बड़ों को भी बहुत पसंद आती। इजी रेसिपी दे रही हूँ, ये बकरीद पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। चलिए अब ये हो चुका है अच्छी तरह से गरम। अब इसी में ऑयल जाएगा। इसमें ऑयल तकरीबन ज़्यादा जाएगा, और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी भी डाल रही हूँ। आप भी ज़रूर डालिए। तकरीबन ये 3 बड़े चम्मच घी है, और मैं ये बासमती राइस में बना रही हूँ। आप चाहे तो कोलम राइस में भी बना सकते हैं। अब इसी के अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दीजिए। अच्छी तरह से डाल के इसको गर्म कर लीजिए, और घी डालने से इसका टेस्ट भी, इसका फ्लेवर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। आप ज़रूर डाल के देखिए, ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। अब ये हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसी में कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे। देखिए एक बादियान का फूल है, एक तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग है, एक बड़ी इलायची है, हरी इलायची 5 से 6 अदद है, और 1 चम्मच शाही ज़ीरा है, ये डाल दीजिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप। अब इसको हल्का सा गरम भून लीजिए। हल्का सा भूनने के बाद अब इसी के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दीजिए, इस तरह से बारीक कट करके। अब तकरीबन इसको गोल्डन होने तक भून लीजिए। प्याज का कलर एकदम से चेंज होना चाहिए, जिस तरह से बिरिस्ता बनाते हैं उस तरह से होना चाहिए। तब तक इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसी के अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब डाल के इसकी कच्ची बू जाने तक भून लीजिए। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसी के अंदर ये खीमा धुला हुआ डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से खीमे का कलर चेंज होने तक भून लीजिए। खीमे का कलर चेंज हो चुका है। देखिए अच्छी तरह से भून चुका है, माशाल्लाह से इसका पानी भी सूख चुका है। अब इसी में कुछ मसाले भी डालूंगी मैं। अब इसी के अंदर 1.5 चम्मच नमक डाल दीजिए, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा, तीखा आपको कितना पसंद है। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दीजिए, कम से कम आधा चम्मच। अब इसको हाई फ्लेम पे 1-2 सेकेंड के लिए भून लीजिए। देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर कम से कम ये 5 से 6 अदद बड़े टमाटे हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से काट के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसको डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए, तब तक कि टमाटे अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, तब तक इसको गला लीजिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसको ढक के मैं टमाटरों को भून चुकी हूँ। देखिए माशाल्लाह से टमाटे भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी के अंदर आलू डाल दूंगी मैं। इसका छिलका उतार के इस तरह से बड़े साइज में कट कर ली मैं। आप चाहे तो तल के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेवी में भी डालने से इसका मज़ा बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले जब्स भी हो जाएंगे अच्छी तरह से, और आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब चूल्हे को कर दीजिए लो। तकरीबन इसमें आधा कप उतना पानी डाल दीजिए। आलू भी गल जाना चाहिए, टमाटे भी, और आपकी ये ग्रेवी भी। और साथ ही में इसमें मैं आधा कप दही फेंटा हुआ अच्छी तरह से डाल दूंगी। अब डाल के इसको मिला लीजिए।
इस तरह से डालिए ताकि आपका दही फटेगा नहीं। अगर आप पहले डायरेक्ट डाल देंगे तो दही आपका फट जाएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसको ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए तब तक गला लीजिए। आलू अच्छी तरह से गलना चाहिए, तब तक इसको पका लीजिए। देखिए जब तक आलू गलता इसको ज़बरदस्त रायता बना लेंगे, बहुत ही बेहतरीन हेल्दी। देखिए ये दही है, इसको अच्छी तरह से फेंट चुकी हूँ मैं। ये तकरीबन 500 ग्राम दही है। अब इसी के अंदर देखिए एक खीरा जाएगा, थोड़ी सी हरा धनिया जाएगा, इसमें एक बड़ी साइज की प्याज और थोड़ी सी मिर्ची जाएगी। मिर्ची भी आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये रायता बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसी के अंदर आधा चम्मच काली मिर्ची डाल दीजिए, काली मिर्ची पाउडर है ये। और इसी के अंदर 1 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए। चाट मसाले से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता। और हल्का सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता है, इसीलिए देख के डाल दीजिए। अब इसको मिला लीजिए अच्छी तरह से। और ये रायता बहुत ही ज़बरदस्त बनता, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। रायते को चाहे तो आप डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी, आपकी मर्ज़ी, लेकिन डाल के देखिए। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको पसंद आएगा। पुलाव के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता। अब देखिए ये मिल चुका है। अब इसी के अंदर ये खीरा डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, हरा धनिया, प्याज। इसका फ्लेवर एक बार आप बनाएंगे ना तो आपका ये रायता फेवरेट हो जाएगा। आप ज़रूर बनाएंगे हर चीज़ में। ये पुलाव के साथ तो बहुत ही जायकेदार दिखेगा और हेल्दी भी है, एकदम से फुल कर देगा, आपको पेट फुल हो जाएगा। और ये सब मोस्ट फेवरेट है मेरी घर में ये रेसिपी। देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। सिंपल रायता रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। देखिए इसका कलर भी देखिए, इसका लुक भी देखिए। ये रायते को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह कमेंट ज़रूर करेंगे आप। चलिए ये रेडी हो चुका है। अब चलते हैं पुलाव की तरफ। देखिए पानी अच्छी तरह से खुश हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू भी कम से कम 80% तक गल चुके हैं। अब इसी के अंदर थोड़े से हरी मिर्चियाँ, कोतमीर, पुदीना डाल दीजिए। बाद में मैं ऊपर से भी डालूंगी। ये साबुत हरी मिर्ची है, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं, चाहे तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसी के अंदर एक नींबू का रस डाल दीजिए। अगर बड़ा है तो आधा डालिए, अगर छोटा है तो एक डाल दीजिए। अब इसको कम से कम थोड़ी देर के लिए, 3 सेकंड के लिए या 3 मिनट के लिए आराम से इसको थोड़ा सा और भून लीजिए। तब तक तेल भी सेपरेट हो जाता है इसके ऊपर से। इसके बाद मैं बोलूँगी। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ये भूनते हुए। माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो मेथी, जो बड़ी मेथी रहती ना, वो भी डाल सकते हैं। अगर बड़ी मेथी भी नहीं है तो छोटी मेथी 1 बंच डाल दीजिए। अब इसी के अंदर बासमती राइस डाल दीजिए। तकरीबन मैं ये 1 घंटा पहले सोक करके रख चुकी हूँ। देखिए ये 1 घंटा पहले मैं इसको अच्छी तरह से भिगा के, धो के करके भीगने रख चुकी हूँ। भिगाने से क्या होगा कि आपके चावल और अच्छे खिले खिले बनेंगे और ज़्यादा पानी भी नहीं लेगा ये। अब ये सारा चावल इसी के अंदर डाल दीजिए। तकरीबन ये 2 गिलास चावल है, आधा किलो खीमे, 350 ग्राम खीमा है और ये 2 गिलास चावल बराबर है। अब इसको हाई फ्लेम पे भून लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लीजिए। इसके बाद मैं इसकी पानी की क्वांटिटी बताऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसी के अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले पानी डाल चुकी हूँ मैं। थोड़ा सा चावल के साथ ही पानी आ चुका है, इसीलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही करिए। आप आपके अंदाजे से डालिए। अगर कम या ज़्यादा आपको चावल भीगे हुए हैं तो आपको पानी कम लगेगा, अगर नहीं है भीगे हुए तो पानी आपको ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप देख के आपके हिसाब से डालिए। अब इसी स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिए। अगर नमक आपको कम है तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अब इसी के ऊपर ये बाकी का पुदीना डाल देंगी मैं। कोतमीर पुदीना ये है बारीक कट करा हुआ, ये डाल दूंगी। और इसी के अंदर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, शाही गरम मसाले की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये डालूंगी। अब ये डाल के तकरीबन पानी अच्छी तरह से खुश होने तक पका लूँगी इसको। इसके बाद मैं किस तरह से दम लगाऊंगी वो भी बताऊंगी आपको। देखिए तकरीबन पानी खुश हो चुका है।
अच्छी तरह से। माशाल्लाह से देखिए पुलाव का भी कलर कितनी अच्छी तरह से आ चुका है और आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसी स्टेज पे क्या करिए, आप चूल्हे को कर दीजिए लो। और चावल भी देखिए थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसी के अंदर ये दम पे पूरी तरह से पक जाएगा और पानी भी अच्छी तरह से खुश हो जाएगा। अब इसको ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दीजिए। देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये दम हो चुका है। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख दीजिए। इसके बाद मैं इसको सर्व करके बताऊंगी। देखिए माशाल्लाह से इसका दाना भी कितनी अच्छी तरह से खिला खिला बना है। अब इसको एक 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस तरह से रख दूंगी। इसके बाद इसको सर्व करके बताऊंगी आपको। लीजिए बेहतरीन सा कीमा पुलाव रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से इसका कलर भी देखिए और रायता भी रेडी है। आप चाहे तो रायते के साथ भी, और आलू भी अच्छी तरह से गल चुका है। सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती। इस बकरा ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर मेरी ये रेसिपी सिंपल कीमा पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। और देखिए इसका चावल भी देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला बना है। और देखिए कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह से। देखिए और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे। अल्लाह हाफिज़।